ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में गाजी की दरगाह पर जाने वाले हैं और उससे ठीक पहले उनके नेता ने महाराजा सुहेलदेव को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर घमासान शुरू हो गया है। गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। तो जो बोल रहे हैं वो पढ़ लें। अंग्रेजों का शासन यहाँ था, गजेटियर चप्पे चप्पे पे लिखा इतिहास। यूपी में ओवैसी के नेता का इतिहास बहुत कमजोर है। गाजी के पैरोकार ओवैसी के कमांडर को अब योगी आदित्यनाथ सुहेलदेव का इतिहास पढ़ाएंगे। आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी के बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी के मेले को बंद कराया। उसकी जगह गाजी से टक्कर लेने वाले महाराज सुहेलदेव की मूर्ति लगवाई। तो एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी के नेता शौकत अली मुस्लिमों को भड़काने लगे, सुहेलदेव के नाम पर गुमराह करने लगे। ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था। कौन इतिहासकार है? कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता है। महाराजा सुहेलदेव का 1000 साल पुराना इतिहास है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के वक्त सलार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया। इसका जिक्र अमीर खुसरो की किताब एजाज़े खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई किताब मिराते मसूदी में भी है। लेकिन इसके बाद भी शौकत अली को सुहेलदेव के इतिहास के बारे में पता नहीं है। ओवैसी के कमांडर शौकत अली यूपी में सुहेलदेव का किला ढूंढ रहे हैं, महल खोज रहे हैं, उन्हें काल्पनिक बता रहे हैं। ये लोग अपनी 5 नस्लों के बारे में नहीं बता पाएंगे और इन्हें 1000 साल पुराना इतिहास कैसे मालूम? ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। ये जाहिल लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। अफगानिस्तान का रहने वाला सैयद सलार मसूद गाजी वो बहुत पाजी था। वो भारत में मठ मंदिर में जो संपत्ति थी उसको लूटने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए आया। ऐसी स्थिति में सभी राजाओं ने मिलकर के नानपारा मैदान बहराइच 18 दिन युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी चला भाग, जो बहुत पाजी था, उसको महाराजा सुहेलदेव जी और सेना से लिए दौड़ाए, कुटला नदी के किनारे ले जाकर उन्हें उलाट दिए। भाईजान सलार मसूद गाजी के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, तो महाराज सुहेलदेव के अस्तित्व पर सवाल उठाकर हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ये हिंदुओं के लिए बहुत अपमान का विषय है। उन्हें हिंदुओं का अपमान किया है। हमारे महाराजा सुहेलदेव हमारे बहराइच और अपने भारत के शान हैं। हिंदू जनमानस में बहुत रोष है इसको लेकर। जो शौकत अली द्वारा राजा साहब सुहेलदेव जी को काल्पनिक कहा गया है, वो गलत कहा गया है। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं उनके बयान की पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। ये आए हिंदुस्तान का सौहार्द बिगाड़ने, यहाँ का ये माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं। 2025 में भी शौकत अली ने महाराज सुहेलदेव को लुटेरा कहा था और गाजी की तारीफ की थी। उस समय FIR भी दर्ज हुई थी। अब एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूर्वांचल में माहौल गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।